इनका हत्यारा कौन? एसडीएम को श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? सोनू की अंतिम इच्छा क्या थी? हम सब क्या चाहते? एक ही बोली एक ही मांग, एक ही बोली एक ही मांग। का लोटा है मामला नॉर्मलाइजेशन का है और एकदम गलत है। इतना ही उन्हें लगता है कि यह कदाचार मुक्त था तो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करा दे। सीसीटीवी फुटेज में अंधा भी देख लेगा कि धांधली हुआ है। विपक्षी दल हम बच्चों को, विद्यार्थियों को नहीं गुमराह कर रहा है, विद्यार्थियों को आयोग गुमराह कर रहा है, धांधली करा के गुमराह कर रहा है। हम लोगों को जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल उनका ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो पा रहे हैं टफ लो, हम लोग तो पा रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है, ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है। हमारे विद्यार्थियों को नॉन सीरियस नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन कब चाहिए? नोटिफिकेशन आने के बाद भी रुकिएगा, नोटिफिकेशन के बाद नहीं ना रुकिएगा। कोई नेता भड़काया या बीपीएससी, धांधली किसने किया? बीपीएससी। पेपर लीक कराया बीपीएससी, अव्यवस्था कराया बीपीएससी, सीसीटीवी चुराया है। आप इसे चोर कहिएगा कि डकैत? अगर आप इसे चोर कहिएगा ना तो चोर का बेइज्जती है। चोर करने में चोर की क्या है? बेइज्जती। ये चोर नहीं है, विद्यार्थियों को भविष्य बर्बाद कर रहा है। और जो लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं उनसे विनम्र विनती भी है और ये सलाह भी है, ये विद्यार्थियों को अगर आप लाठीचार्ज करेंगे तो ये विद्यार्थी कल जाके कल इन विद्यार्थियों को सैल्यूट भी करना पड़ता है। लाठी का बदला सैल्यूट से ले लिया, सैल्यूट ले लिया। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या करेंगे? नोटिफिकेशन आएगा कैसे नहीं? आयोग जाएंगे आज। जाने से पहले चला है तो कोई दिक्कत? मार खाना चाहते हैं? एक तो बात हम बोलेंगे कि ये केवल बर्बाद ही झूठा नहीं है, ये सिपाही भर्ती बोर्ड, दारोगा भर्ती बोर्ड, पीएससी और बीपीएससी को रगड़ के साफ करेंगे। एक आप लोगों से क्या हुआ शुरुआत में, हम लोगों को आप भी इस बात के सुनिए ध्यान से, आप लोग सब इसके गवाह होंगे। शुरुआत में आंदोलन को कमजोर करने के लिए हम लोगों को जानबूझ के षड्यंत्र के तहत रोका गया और कहा गया कि जरूरत नहीं है, तो कहा गया कि हम लोग खुदे करा लेंगे। तो हम लोग को लगा कि ठीक है भैया, विद्यार्थियों की लड़ाई क्यों लड़े, वो सही है। लेकिन जब ये देखने को हुआ कि आप लोग को लोग मझधार में छोड़ के और निकल लिए, तब हम कहे कि ना ना ना, ये तो विद्यार्थियों को बरगलाया गया। आप बताइए, डे 1 पे हम लोग को रोका गया कि नहीं रोका गया? आप लोग गवाह हैं कि नहीं है? वो लोग रोका गया कि नहीं रोका गया था? क्या हम लोग इस चीज को अगर आते तो अब तक हम लोग लेके गए रहते कि नहीं लेके रहते? तो जो रोका गुनहगार है कि नहीं है यहाँ पर? आज खान सर भी आ गए, जिनका 10 दिन से इंतजार हो रहा था। इसका लेके जाएंगे, आज किसी भी हाल में नोटिफिकेशन लेके ही जाना है। लोग कह रहे हैं कि इन बेचारे धरना पर बैठे लोगों, आंदोलन पर बैठे लोगों को दिल्ली से फंडिंग हो रहा है और कहाँ से फंडिंग ले रहा है? ये कोई फंडिंग नहीं हो रही है, ये बच्चों की लड़ाई है और निश्चित रूप से बच्चे लड़ेंगे और बच्चे जीतेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध किया था आप लोग के आंदोलन को खराब करने के लिए। आप लोग को देखिए, हमेशा याद रखिए, विभीषण नहीं रहता तो रावण नहीं बनाया रहता। तो कुछ लोग विभीषण बन के आए थे और आप लोग को शुरुआत में 4-5 दिन डिरेल कर दिए। इस बात को मानते हैं ना? लेकिन अगर शुरुआत डे 1 में हम आ रहे थे, हमारा तो यहाँ से गाड़ी लौटा दिए लोग कि हम लोग अपने से करा लेंगे। हमको भी बड़ा दुख हुआ था। आप खुद सोचिए, मेरे जगह आके देखिए यहाँ पर। लेकिन उस समय हम लोग अगर आए रहते तो आज आप लोग ना एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, नोटिफिकेशन लेके जा चुके रहते। आप बताइए, यही से ले गए थे कि नहीं ले गए थे यहाँ पर? तो ये सब चीजों पे भी ध्यान रखना है आप लोग को। और पिछले 2 दिन से सुनिए बात आ रहा है, पिछले 3 दिन से सबसे
चला गया, रैंकर विद्यार्थी था यहाँ पर, और न जाने कितने बच्चे डिप्रेशन के शिकार होकर बैठे हुए हैं, इनके चेहरा देखते देखते उनको खाना नहीं उतर रहा है यहाँ पर। इसलिए एक ही चीज है, हम लोग को क्या चाहिए? एक ही बोली, एक ही मांग। अभी विपिन सर भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, और नोटिफिकेशन लेके जाया जाएगा, और अगली बार के लिए भी ऐसा बढ़िया से व्यवस्था करेंगे लोग कि कभी ही धांधली ना होता। ये मामला है, आप 50 सेंटर के बराबर एक सेंटर को रद्द किए और नॉर्मलाइजेशन जबरदस्ती थोप रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आप नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे? ये बाबू, ये मेरा सोनू है, ये एसडीएम रहता, आज हम लोग के बीच ये दुनिया से चला गया यहाँ पर। इसकी सच्ची श्रद्धांजलि जानते हैं क्या होता है? इसकी श्रद्धांजलि सोनू भाई अमर रहे। एक मिनट, सोनू हम लोग के बीच रहता तो एसडीएम रहता, इसलिए सोनू के श्रद्धांजलि के लिए एक बार उसे एसडीएम से संबोधित करेंगे लोग यहाँ पर, और उसके एसडीएम